I am back. Turn on notification bell, don't miss updates. तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? बहुत से लोगों को परेशानी रहती है कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो परेशान है इस बात से कि हम कैसे करें इस गुस्से को कंट्रोल। परंतु मैं तो कहता हूं कि गुस्सा करना गलत है ही नहीं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। दोस्तों, गुस्सा क्रोध, पहले तो ये जान लेते हैं कि आता क्यों है। ये इसलिए आता है कि जब कोई कार्य हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता, हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हो कुछ और जाता है या कोई और कुछ और कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हमें गुस्सा आ जाता है। परंतु ऐसा तो होता ही है भाई, कोई गलत काम होगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। कोई हमसे प्यार करेगा तो हमें अच्छी भावनाएं भी आएंगी। ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है। इमोशंस तो आते ही हैं, 14 प्रकार के इमोशंस होते हैं, वो तो हमारे अंदर है, उन्हें तो हम रोक नहीं सकते। पर यदि हम गुस्से की बात करें तो गुस्सा भी अपनी जगह पर आना सही है, गुस्से को आप नहीं रोक सकते। लेकिन एक बात जरूर है, गुस्से के ना दो रूप होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। प्रोडक्टिव गुस्सा अच्छा होता है, वो आना चाहिए, वो जरूरी है आपके लिए। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, वो प्रॉब्लमेटिक है। चलो सबसे पहले प्रोडक्टिव गुस्से की बात करते हैं। प्रोडक्टिव गुस्सा वो होता है जो हमें फायदा पहुंचाता है। कैसे? ऐसे मान लो कि एक लेडी है, एक औरत है और उसका पति उसे शराब पीकर रोज मारता है। वो कुछ नहीं कहती, परंतु उसके अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा है। और एक दिन उसे इतना गुस्सा आता है कि जैसे उसके पति ने उसमें थप्पड़ मारा ना, उसने उल्टा घुमा के उसके मुंह पे खिंचा के थप्पड़ मारा। पति दूर जाके पड़ा। पति ने सोचा आज क्या हो गया उसको। उसने कहा अगर दोबारा कभी मुझे हाथ लगाए ना तो 2 थप्पड़ और मारो ही खींच के, हाथ लगा मत दियो मुझे आज के बाद। ऐसी स्थिति में पति घबरा गया और शायद भविष्य में उसको कभी हाथ ना लगाए। यही वो स्थिति है जहां पर उसके प्रोडक्टिव उसको गुस्सा, यानी उसके गुस्से ने उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। इसी तरह इसे कहते हैं प्रोडक्टिव गुस्सा। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना गुस्से में कि अब तो हम ये बन के ही रहेंगे, अब तो हम ये करके ही दिखाएंगे, तो ये गुस्सा अच्छा है, ऐसा गुस्सा करना चाहिए, ये गुस्सा फायदेमंद होता है। यदि हम दूसरी तरफ चले डिस्ट्रक्टिव, नुकसान पहुंचाने वाला, ये गलत होता है। जैसे कभी कभी हम पापा से कह देते हैं ना, पापा हमें बाइक दिला दो, पापा नहीं दिलाते तो हम गुस्से में आ जाते हैं। हम कहते हैं हम मर जाएंगे, गिर जाएंगे, पेपर में नंबर कम आ गए तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, घर से भाग जाते हैं। ऐसे कार्य को किया जाना डिस्ट्रक्टिव गुस्से का रूप कहलाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। यही है वो गुस्सा जिसके लिए लोग अपने आप को बुरा मानते हैं, अपने आप पे इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई गुस्सा करना गलत है। अब अगर आपको लगता है कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है और डिस्ट्रक्टिव गुस्सा ही है जो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रैक्टिस बनानी होगी। आपने देखा होगा जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप सजग नहीं होते, एक्टिव नहीं होते। आपके दिमाग में जो पहली बात होती है, पहली सोच आती है, अचानक से आप वही कार्य कर देते हैं और वो प्राय गलत हो जाता है। तभी हम गुस्से को गलत मानते हैं। आपने देखा है ना, कभी कभी हम सरकार पे गुस्सा कर रहे होते हैं तो यार सरकार ने ये कर दिया, ये व्यवस्था ऐसी है, तो फिर हम खुद को समझाते हैं कि यार हम कर भी क्या सकते हैं और हम शांत हो जाते हैं। तो बस यहीं से मैं एक पॉइंट निकाल रहा हूं, क्या करना है आपको, जब आपको गुस्सा आए तो उसी वक्त आपको प्रैक्टिस बनानी है। हमेशा हर बार यही सोचना है कि यार मेरे गुस्सा करने से, खुद को अपने आप को परेशान करने से ये चीज बदलेगी नहीं, जो सिचुएशन हुई है उसे चेंज नहीं कर सकता। मेरे गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व केवल मैं सामान्य स्थिति में कर पाऊंगा, गुस्से में नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी आपको गुस्सा है आपको सिर्फ यही सोचना है, सबसे पहले आपको बोलना है, सोचना है, कहना है, कुछ भी आप कर लो, आपको ये कहना है कि मेरे गुस्सा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, ये आपको करना होगा। और यदि आपको लगता है कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, तो वो डिस्ट्रक्टिव गुस्से के वक्त जब आपको गुस्सा हमेशा ही आता है, बहुत ज्यादा आता है, तो आपको क्या करना होगा, पहले उस सिचुएशन से आपको निकल जाना होगा किसी भी तरह से। आप हट जाओ उस सिचुएशन से। पापा से झगड़ा हो रहा है तो आप कह दो पापा मैं थोड़ी देर में आता हूं। आप एक ब्रेक लो। कैसे ब्रेक लेते हैं? कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग गिनतियां भी गाते हैं, 50 से 1 तक गिनतियां गा दो, 1 से 50 तक गिनतियां गा दो। कुछ लोग अनुलोम विलोम यानी व्यायाम भी करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं आप यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो। देखो, गुस्सा करने से सबसे बड़ा नुकसान आपकी हेल्थ पर होता है। धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, रक्तचाप बहुत तेजी से चलता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो ये कारण है जिससे हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। और ये शुरू होता है आपके पेट से। आपने कभी देखा है कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा होगा तो सबसे पहले आपकी भूख कम हो जाएगी, मर जाएगी, और ये धीरे 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 बढ़ती रहेगी। आप लगातार यदि गुस्सा करते रहोगे तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जब भी आपको गुस्सा आए, यदि प्रोडक्टिव है तो बना के रखो, उसे मरने मत दो। लेकिन यदि डिस्ट्रक्टिव है तो आपको अपने दिमाग में केवल एक ही ख्याल लाना है कि आपकी गुस्सा करने से ना सिचुएशन बदलेगी नहीं और उल्टा आपकी सेहत पे नुकसान हो जाएगा। और यदि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो सामान्य दिमाग से कर सकते हो,
गुस्से में बिल्कुल नहीं कर सकते। और यदि आप सोचते हैं कि गुस्सा करना गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं, गुस्सा करना गलत नहीं है, गुस्से में गलत निर्णय लेना गलत है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले बुधवार एक नई मोटिवेशनल वीडियो में। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। दिल में कोई भी बात आ रही हो तो कमेंट में बता देना। और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। अर्ज क्या है, तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, घर वाले कहते नाना नाना। ये बढ़िया था ना। राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो। अरे राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो।